स्वागतम मल्लिकार्जुन खड़गे स्वागतम 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 स्वागतम। नमस्कार सबको, नमस्कार। आप सब लोग काफी देर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए। एक बार जोर से नारा लगाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, आनंद सेठी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, हाँ आनंद जी बीच में आइए। गुलदस्ता देके सीपी का मैं स्वागत करता हूँ चांदवाली कांग्रेस से। उड़ा उड़ी उठा दियंतो, उड़ा उड़ी दियंतो, जातीय कांग्रेस, जातीय कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी का कहना था, लेकिन कहां है? 25 साल हो गए, लोग अभी भी भूखे हैं, दूसरे स्टेट में जाके पलते हैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। मोदी जी, आप तो बड़े बड़े बात करते हैं। आप कभी कहा कि हम सत्ता में आने के बाद, जरा बैठो भाई, क्या अभी 10-15 मिनट में क्या होने वाला, बैठिए। सत्ता में आने के बाद जो काला धन देश के बाहर है, कांग्रेस वाले रखे हैं, उसके लाकर हर एक के जॉब में मैं 15-15 लाख दूंगा। ये किसने बोला था? किसने बोला था? मोदी ने दिया। मोदी ने नहीं दिया। अरे अब बालासुर में है, जाके पूछो, बालासुर में पूछे, साहब आपके 15 लाख कहां हैं? वोट के लिए आए हैं, पहले 15 लाख दो, उसके बाद हमारे गांव में पैर रखो बोलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही 15-16 में, उसने ये कहा कि नौजवान साथियों, तुम सबको मैं हर साल 2-2 करोड़ के नौकरी का इंतजाम करूंगा। बोला या नहीं? दिया? नहीं दिया। वो भी ये दूसरा झूठ हो गया। और उसने तीसरी बात बोली कि मेरे किसान भाइयों और बहनों, तुमको तुम्हारी आमदनी में डबल कर दूंगा। किया डबल? नहीं, ये भी नहीं हुआ, तो 3 झूठ हो गए। उसके बाद उसने ये कहा तुम्हारी फर्टिलाइजर के दाम कम करूंगा, पेस्टिसाइड का दाम कम कर दूंगा, टायर और ट्यूब का दाम कम दूंगा। और उसने ये भी कहा डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम भी कम करूंगा। किया? कितने झूठ बोले? तो मोदी ये झूठों के सरदार है।
एक के बाद एक झूठ, हाँ, एक के बाद एक झूठ। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस ने मनरेगा योजना लाई, सोनिया गांधी ने उसको लागू किया या नहीं किया? और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं, झूठ बोल के चले जाते। और उनकी दोस्ती में कौन है? अंबानी, अदानी और तुम्हारे दोस्त नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक को दोनों की दोस्ती हो गई है, और नवीन पटनायक जनता को भूल गए और मोदी को गले लगा लिए। और मोदी और नवीन पटनायक दोनों मिलकर अदानी और अंबानी को गले मिला लिए। आज तुम्हारी जमीन, जंगल और जल कोई लूट रहा है तो ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं, नवीन बाबू पटनायक और मोदी। और बोल रहे हो तुम दूसरों को, कांग्रेस को गालियां देते हो सुबह उठते ही। मैं देखता हूं सुबह जब न्यूज देखने चैनल डालता हूं, वहां पर सिर्फ मोदी की फोटो आती, न्यूज नहीं आता। अरे बाबा, न्यूज में तो न्यूज बताओ, सिर्फ उनको फोटो। कभी समुद्र में डूब रहा है, नीचे करूं, ठीक है, कभी समंदर में डूब रहे हैं, कभी कुएं में बैठ के पूजा कर रहे हैं, कभी गंगा में डुबकी मार रहे हैं। ये क्या भाई? तुम्हारे को प्रधानमंत्री का काम दिए, पूजा पाठ तुम्हारे घर में जाके करो। और तुम्हारे शिष्य तो ऐसे हैं, यहां भी आपका एक शिष्य है बड़ा, क्या नाम उनका? सम्मत पात्रा क्या? हाँ, याद नहीं तुमको? अरे लड़ रहे उसके खिलाफ, याद भी नहीं रखते। हाँ, सम्मत पात्रा। सम्मत पात्रा जी क्या बोले? मोदी जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ भगवान मोदी जी के शिष्य हैं। बोला नहीं? मोदी जी के शिष्य हैं जगन्नाथ महाराज। अरे बोलो भाई, इतना बड़ा भक्ति मोदी पे रखने वाले लोग क्या ये ओडिशा के जनता की भलाई कर सकते हैं? जगन्नाथ को भी, जगन्नाथ भगवान को भी अगर मोदी का शिष्य बनाए तो कहां जाए वे लोग? रोज उठ के राम का नाम लेते हो, मुख में राम, बगल में छुरी। ये करने वाले लोग आज हमको सिखाते हो। खड़गे जी नहीं गए, खड़गे जी वैसा किए, और खड़गे जी की नौकरी जाने वाली है 4 तारीख बोले। कौन? शाह ने बोला। शाह जी, मैं ये कहूंगा, मेरी नौकरी जाने वाली नहीं है, मेरी नौकरी तो परमानेंट है। मैं इस देश की सेवा करने के लिए पार्टी में आया हूं, कोई नौकरी करने के लिए। लेकिन जरूर तुम दोनों की नौकरी 4 तारीख चले जाएगी। मोदी और शाह की नौकरी 4 तारीख जाएंगी, और मोदी अब कैसा भी जाकर विवेकानंद के आश्रम में बैठ रहे हैं। अभी से चुनाव वेश बदले हैं और दूसरे राज्य में जाके बैठे हैं। अब इन्हों शाह भी कोई ना कोई भगवान का एक गुहा देखेंगे।